दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी वनडे का चार्ट है और आज हमारी बैंक निफ्टी ये देखो क्लोजिंग दी है 19,811। गैप अप ओपन हुई है। ये नीचे सपोर्ट, ऊपर ये जाने के लिए फ्री है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। अब ये यहां से वापस ऊपर जाएगी ऐसी संभावना ज्यादा है। ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट पे ही खड़ी है निफ्टी। अब देखो, अब ये है टारगेट ऑल टाइम हाई का। अभी ये धीरे धीरे यहाँ से चलेगी और 1-2 दिन 3 दिन में ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगी। 3 दिन 4 दिन में, 2 दिन भी, 2 दिन में भी जा सकती है, 3 दिन में भी जा सकती है। और जब ये इसको ब्रेक करेगी तो फिर एक नए टारगेट की तरफ जाएगी। ये है 15 मिनट का चार्ट। कोई आज खास नहीं था। आज तो इसने लोगों को ट्रैप किया। ये तो पहला 15 मिनट की कैंडल है। इसके बाद ये ऊपर गई, फिर इसने यहाँ से एग्जिट हुए लोग, रिजेक्शन यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ तक यहाँ पे ऊपर गई, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आई और यहाँ क्लोजिंग दी। तो इसने क्या किया, यहाँ जो बायर थे सबको पहले बाहर कर दिया। सबका किसी एसल किया इसने, किसी को कुछ प्रॉफिट में बाहर किया, किसी को एसल में बाहर किया। फिर ये यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होके नीचे आती है, फिर देखो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ब्रेक होने के बाद में कुछ लोग एंट्री लिए होंगे, वो भी गए, वो भी एसल। फिर ये ऊपर जाती है, ऊपर से थोड़ा सा करके आती है, फिर इसने देखो, फिर ये है इसका, ये जो इसने स्विंग बनाया है, देख लो ना कैसे बनाया है। ये जो स्विंग बनाया है, ये है हाई इसका। अब इसके ऊपर ये गई ही नहीं, यहाँ से फिर नीचे आती है, ये लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ आने के बाद में ये फिर से वापस थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर ये इस लो को ब्रेक करी, यहाँ लो को ब्रेक करी। लो को ब्रेक करने के बाद में फिर ये ऊपर गई, तो इस हाई को ब्रेक नहीं करी है, फिर ये नीचे आ जाती है, तो इस लो को ब्रेक नहीं लो को ब्रेक नहीं करती, यानी लोगों को ये ट्रैप करके रखी थी। फिर ऊपर जाती है, इस हाई को तो ब्रेक करी। अब इस हाई को ब्रेक करी ये कैंडल, अगर जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, ये यहाँ पे एंट्री लिया, सब एसल हो गए। 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आप देख लो, ये है 15 मिनट का चार्ट कैंडल, 3 कैंडल। अगर किसी ने जो 5 मिनट पे ट्रेड किया होगा, जो 5 मिनट पे ट्रेड किया होगा, उसका कैसा है, यहाँ पे एंट्री लेने की हिम्मत चाहिए। अगर उसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो यहाँ ऊपर गए और यहाँ से रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके ये इसके नीचे, इसके बराबर में आ गई, तो यहाँ वो एग्जिट हो गया होगा। इतना कौन रुकता है यहाँ, इसके बाद में धड़कन बढ़ने लगती है। यहाँ एग्जिट हुआ, एग्जिट होने के बाद में फिर ये वापस ऊपर गई, यानी जो लोग भी इसके बाद एंट्री लिए थे उनका एसल कर दिया इसने। फिर ऊपर जाती है और फिर ये इसको ब्रेक करके फिर ये एक कैंडल बनाती है। तो अब एक बार जिसने एंट्री ले लिया उसकी हिम्मत ही नहीं है यहाँ पे एंट्री लेने की, फिर यहाँ आके सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद नीचे आती है, नीचे आके फिर ऊपर
और फिर इस स्विंग को पार करते ही ये देखो, इस स्विंग को पार करके एंट्री की जगह नहीं दिया इसने, फिर थोड़ा सस्टेन करी और नीचे आई। नीचे आने के बाद में फिर ये धीरे धीरे देखो, ये लो को ब्रेक नहीं किया, कहाँ एंट्री लोगे आप। अगर यहाँ पे किसी ने ऐसे जबरदस्ती एंट्री लेने वाले लेते रहते हैं तो उनने ले लिया होगा तो बात अलग है। ये है 15 मिनट की। फिर ये क्या करती है, फिर ऊपर जाती है तो इस हाई को नहीं ब्रेक करती, फिर नीचे आती है तो इस ये लो को भी नहीं ब्रेक करती, फिर ऊपर जाती फिर इस हाई को नहीं ब्रेक करती, फिर इस लो को ब्रेक करके नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, इस लो को ब्रेक करती है। तो देखो मार्केट कैसा ना, कई तरह की चीजें एक ही चार्ट में करती है। फिर क्या करती है, ऊपर जाती है लेकिन हाई को नहीं ब्रेक कर रही है, फिर ये नीचे आ रही है, लो को भी ब्रेक नहीं कर रही है उसके पहले से, फिर ये वापस होती है, वापस ऊपर आई, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट पे रिटेस्ट किया, फिर हल्का से ऊपर गई, फिर से रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट करी, फिर ये नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे एंट्री लेने वाले अगर ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो अगर कोई इस कैंडल के बाद एंट्री लिया होगा तो उसका भी असल चालू देखो। तो मार्केट ने पूरा ट्रैप किया, बिल्कुल ट्रैप कुछ दिया है, किसी कोई पा गया होगा वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का असल हुआ। और अब हम देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी सॉरी जो कल निफ्टी हमारे साथ क्या करेगी या हम उसके साथ कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है इस जोन में 17,750 और 17,790 से लेके 19,790 से लेके 19,790 से लेके और 19,830 इसमें अगर ये ओपन होगी तो फिर यही होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। यहाँ पे तो इसमें नहीं, यहाँ थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। अगर 5 मिनट की कैंडल है तो कम से कम आधा घंटा पौन घंटा, और अगर 15 मिनट की कैंडल है तो 2-3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन करे, और फिर इसके बाद ये ऊपर जाए, ऊपर ऊपर जाके फिर ये वापस आए, फिर जब इस स्विंग को पार करेगी तब हम लोग, यानी इतने में क्या होगा, 19,850 पहुंच जाएगी ये, वहां पर 19,850 को जब ब्रेक करेगी तो हम लोग, हमारा टारगेट होगा 19,850, 19,900 और 19,950 और 20,000, ये हमारा टारगेट होगा फ्लैट का। और अगर ये नीचे की तरफ आती है, 19,790 से नीचे, या 19,790 ब्रेक करती है, ब्रेक करके ये 19,750 के पास तक आती है, यहाँ तक आती है, यहाँ सस्टेन करती है, प्रोजेक्शन ये बनाएगी, यहाँ पे एक ऐसे प्रोजेक्शन बनाएगी। फिर हम लोग 19,750 के बाद 19,700, 19,650, 19,600, ये हमारा पुट साइड का टारगेट है। अगर गैप अप ओपन होती है तो, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए 19,800 के ऊपर, 19,850, 19,850 के ऊपर अगर हो जाए, गैप अप ओपन हो जाएगी, तो गैप अप होने के बाद भी वही है कि थोड़ा सा यहाँ पे रुके, 19,850 से 19,900 पहुंचे, 19,900 को ब्रेक करे और फिर थोड़ा सा प्राइजेक्शन बनाए, तो हम लोग 19,950 और 20,000 और
20,050, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। ये गैप अप पे, अगर हम गैप अप हैं तो। अगर गैप डाउन है, अगर हम गैप डाउन होंगे, नहीं, अगर हम गैप अप पे, ये कॉल साइड है, गैप अप पे पुट साइड, अगर पुट साइड आए तो पुट क्या करना है, गैप अप पे पुट साइड, गैप अप, ये गैप अप अगर होगा तो हम क्या करेंगे, पुट साइड 19,900 के ऊपर, अगर ये 19,900 के नीचे ये ओपन होती है, 19,900 के ऊपर ओपन होगी और प्राइस एक्शन बना के 19,000 को ये ब्रेक कर, 19,900 को ये ब्रेक करे और एक प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग पुट साइड जाएंगे 19,950 पे, तो ये बनाएगी 19,900 आप पकड़ लो, फिर 19,850, 19,800, ये हमारा गैप अप का टारगेट है, ये गैप अप का टारगेट है। अगर गैप डाउन हुआ तो क्या करेंगे हम, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो गैप डाउन कहाँ पे हो, ये इसके 19,700 के नीचे, अगर 19,700 के नीचे गैप डाउन हो तो हमें क्या करना है, अगर 19,700 के नीचे गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सस्टेन करे, ये सस्टेन करने के बाद 19,750 को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद में एक प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन बना के फिर हमारा ये एसल होगा और ये हमारी एंट्री होगी, तो 19,700, 19,650 और 19,600, ये हमारा पुट साइड का टारगेट है। और कॉल साइड हम जाएंगे गैप डाउन पे, गैप डाउन पे कॉल साइड हमारा होगा ये 19,700 के नीचे, जब ये 19,750 के नीचे जब ये ओपन होगी तो फिर वापस जाए, ये 19,750 को ब्रेक करे और फिर एक स्विंग बना के जब जैसे ऊपर जाएगी तो 19,800, 19,800, 19,850 और 19,900, ये टारगेट हमको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का कल का प्रेडिक्शन, और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो बहुत थोड़ा सा सावधानी के साथ में ट्रेड करें, और प्रॉफिट होगा नहीं होगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।